हेलो बच्चों, आज हम चलते हैं दिमाग की जादुई दुनिया के अंदर। आपका दिमाग आखिर कैसे काम करता है, कैसे आपको वो सारे के सारे मैसेज भेजता है कि ये गर्म है, ये ठंडा है, ये अंधेरा है, यहाँ पर लाइट है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्या आप जानते हैं कि आपके दिमाग में अरबों छोटे छोटे मैसेंजर होते हैं। मैसेंजर मतलब जो मैसेज को एक जगह से दूसरी जगह भेजते हैं। उन्हें हम क्या कहते हैं? उन्हें कहते हैं न्यूरॉन्स। और ये इतनी ज़्यादा तेज़ दौड़ते हैं कि बिजली से भी तेज़ सिग्नल को भेज देते हैं। आज हम उसी जादुई दुनिया में जाने वाले हैं। सबसे पहला सवाल, आरव का सवाल है, वह ठंड में बैठा था और काँप रहा था। मुझे ठंड क्यों लग रही है? तभी एक रोशनी सी चमकी और आवाज़ आई। अगर जवाब जानना है तो अंदर जाओ, ब्रेन वर्ल्ड। वो जैसे ही आरव ने अंदर देखा तो उसे एक पूरा फ्यूचर सिटी, जहाँ हर जगह चमकती हुई लाइंस उसे दिखाई दी। उसके मन में आया, ये सब क्या है? एक छोटा सा कैरेक्टर निकल के आया। मैं हूँ न्यूरो और एक न्यूरॉन। हम तुम्हारे दिमाग के मैसेंजर हैं। और न्यूरॉन्स क्या करते हैं? उन्होंने पूछा, तुम करते क्या हो? हमारे दिमाग में लगभग 86 अरब न्यूरॉन्स होते हैं। न्यूरॉन बोला, हम एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं, जैसे कि एक बड़ा नेटवर्क। इसे कहते हैं न्यूरल नेटवर्क। इसी से तुम्हारे शरीर के जो सिग्नल्स होते हैं, हम उनको तुम्हारे दिमाग तक पहुंचाते हैं और तुम्हें बताते हैं कि ये गर्म है या ठंडा है, रोशनी है या अंधेरा है। जब तुम कुछ भी सोचते हो या महसूस करते हो या फिर सीखते हो, हम सिग्नल्स बनाते हैं और भेजते हैं। जैसे कि गर्म चीज़ का रियल साइंस अगर हम समझें आरव को, तब न्यूरॉन ले गया स्किन के जोन में। यहाँ से सिग्नल शुरू होते हैं। तभी एक सिग्नल आया और चिल्लाया, गरम गरम। न्यूरो बोला, ये रिसेप्टर्स हैं, ये तापमान को महसूस करते हैं। फिर ये सिग्नल हमारी ही मदद से दिमाग तक पहुंचाया जाता है और दिमाग बिना सोचे तुरंत आदेश देता है, हाथ पीछे। इसीलिए आप जब भी किसी भी चीज़ को हाथ लगाते हो और वो गर्म होती है तो आपका हाथ एकदम से पीछे हट जाता है। इतनी तेज़ी से न्यूरॉन्स आपके दिमाग को मैसेज भेजता है। इसे कहते हैं रिफ्लेक्स एक्शन, जो कि बहुत तेज होता है। ठंड और शरीर की मशीन, अब वे बॉडी कंट्रोल सेंटर पहुँचे। न्यूरो बोला, जब ठंड लगती है दिमाग शरीर को कहता है कि ऊर्जा बनाओ। इसीलिए तुम कांपते हो जब तुम्हें ठंड लगती है। कांपना जो है वो होता है मसल्स का तेजी से हिलना, यानी कि गर्मी बनाना। आपने देखा होगा, जब भी आप कभी भी खेलते हैं तो आपको गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है। एक्सरसाइज करते हैं तो गर्मी लगना स्टार्ट हो जाती है, क्योंकि वहाँ पर मसल्स की मूवमेंट होना स्टार्ट हो जाती है। तो आरव ने बोला, अरे वाह, मेरा शरीर कितना समझदार है। चलिए बात कर लेते हैं इसके साथ ही आँखों की साइंस के बारे में। अब वे आँख कंट्रोल रूम में पहुँचते हैं तो न्यूरॉन बोलता है, आँखें सिर्फ लाइट पकड़ती हैं, फिर उसे इलेक्ट्रिकल सिग्नल में बदल देती हैं और दिमाग को भेजती हैं। दिमाग उस सिग्नल को समझता है और बोलता है, ये पेड़ है, ये दोस्त है, ये फ्रिज है। ये सब कुछ हमें बताता है उन इलेक्ट्रिकल सिग्नल्स की मदद से, जो आँखें हमारे दिमाग तक भेजती हैं। हम आँखों से नहीं, असल में दिमाग से देखते हैं। और हम बात कर लेते हैं एक और चैप्टर, मेमोरी कैसे बनती है। आरव ने पूछा, मैं चीज़ें याद कैसे रखता हूँ? आखिर इतने सारे सब्जेक्ट हैं। तो न्यूरो मुस्कुराया, जब तुम कुछ भी नया सीखते हो तो दो न्यूरॉन्स के बीच में कनेक्शंस बनता है। इसे हम कहते हैं सिनेप्स। जितनी बार तुम दोहराते हो, कनेक्शंस उतना ही मजबूत होता है। इसीलिए तुम्हें अगर कोई भी चीज़ याद रखनी है तो तुम्हें बार बार रिवीजन के लिए बोला जाता है। तो इसीलिए पढ़ाई आपको बार बार करनी पड़ती है ताकि आपका दिमाग उनको स्टोर कर सके। अब हम बात करते हैं माइंड के सर्कल्स के बारे में। न्यूरो ने दिखाया कि दिमाग में सर्कल्स बन रहे हैं। ये सर्कल्स हैं में न्यूरॉन्स के कनेक्शन हैं।
जितना सीखोगे उतने कनेक्शंस, उतना तेज दिमाग आपका बनेगा। अलग अलग चीज़ें ही क्यों सीखें, हम एक ही चीज़ क्यों नहीं सीख सकते हैं? आरव ने पूछा। तो अगर तुम सिर्फ एक ही चीज़ सीखते हो तो सिर्फ एक ही हिस्सा मजबूत होता है, लेकिन अगर तुम विज्ञान भी सीख रहे हो, कहानी पढ़ रहे हो, खेल भी रहे हो, कला भी सीख रहे हो, डांस कर रहे हो, म्यूज़िक में पार्टिसिपेट कर रहे हो, तो तुम्हारे दिमाग के जो सर्कल्स हैं वो और भी ज़्यादा डेवलप होते हैं, बनते हैं, और आपका दिमाग और भी ज़्यादा मजबूत होता है। इसीलिए टीचर आपको कहती है सिंगिंग में पार्टिसिपेट करो, डांस में पार्टिसिपेट करो, साइंस भी पढ़ो, मैथ भी पढ़ो, हिंदी भी पढ़ो। तो इसे कहते हैं द होल ब्रेन डेवलपमेंट। दिमाग का सही इस्तेमाल अगर नहीं किया गया तो न्यूरो गंभीर हो गया, और अगर तुम दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते हो तो कनेक्शंस आपके कमज़ोर होने लगते हैं। तो इसीलिए अलग अलग सब्जेक्ट ज़रूर से भी ज़रूर पढ़ा कीजिए। जैसे मसल्स इस्तेमाल न करो तो वो भी कमज़ोर हो जाती हैं। तो हम बात कर लेते हैं सुपर ब्रेन का राज। लेकिन अगर तुम रोज़ सीखोगे, सोचोगे, सवाल पूछोगे तो तुम्हारा दिमाग बन जाता है सुपर ब्रेन। और इसके लिए सबसे एक इम्पोर्टेंट फैक्टर होता है नींद और दिमाग। आरव ने पूछा, सोना आखिर क्यों ज़रूरी है? तो न्यूरो बोला, नींद में दिमाग दिन भर की जानकारी को स्टोर करता है और बेकार चीज़ों को हटा देता है, नई मेमोरी को मजबूत करता है। इसीलिए एक अच्छी नींद जो है वो बिल्कुल इक्वल टू होती है तेज़ दिमाग की। इसलिए आपको अच्छे से सोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, और इसके लिए अच्छा खाना भी काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। इसीलिए आपको टीचर भी बोलती होगी फल खाओ, सब्जियां खाओ, नट्स खाओ, सीड्स खाओ, ये दिमाग को ऊर्जा देते हैं। और आपने देखा होगा हमारे दिमाग के अंदर कोई भी हड्डी नहीं है, ये पूरा का पूरा मसल्स के साथ बना हुआ है, तो फैट भी इसके लिए इतना ही इम्पोर्टेंट है। आरव का ट्रांसफॉर्मेशंस। आरव ने फैसला लिया, रोज़ कुछ न कुछ नया सीखेगा, सवाल पूछेगा, दिमाग का इस्तेमाल धीरे धीरे वो पहले से ज़्यादा तेज हो गया, और उसका दिमाग अब चीज़ें याद करने में काफ़ी ज़्यादा उसकी हेल्प करने लगा। आरव बोला, अब मुझे समझ आ गया, दिमाग कोई जादू नहीं है बल्कि एक सुपर मशीन है, जितना इस्तेमाल करोगे उतना ही तेज चलेगा। और तो बच्चों चलो हम सीखते हैं। आज आपने जो सीख ली है कमेंट में उसको ज़रूर बताना। तो ऐसे ही मज़ेदार ज्ञान के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलना। आपको ये कहानी कैसी लगी? अगर आपको कोई और अपने शरीर के बारे में, किसी अंग के बारे में जानकारी लेनी है